हेलो हेलो ठीक 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 हेलो कम करा इसको। हेलो 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 ऐसा ऊंचाई ऐसा हेलो 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 चला हेलो रुको सब सही चलिए हेलो तो बढ़ा दो जी है जय श्री राम अच्छा वो जो बढ़ा दो ऐसा नलिया पे आगे बढ़ा दिया वॉल्यूम खाली पीएम की बढ़ावा जय श्री राम नजदीक 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 ही रही तो आवाज जाए। जय श्री राम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन् सिद्धाः स्वान्तस्थनेश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् किलोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं मतामरीष्ठं पातात्मजं पानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
सिया राम के हनुमत होए सहाय। कि जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। अरे कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। यही कथय स्नेह समेता कहीं सुनी है समुझ सचेता। समेता कहीं सुनी है समुझ सचेता। कोई है राम चरण अनुरागी कलमल रहित सुमंगल भागी। कोई है राम चरण अनुरागी कलमल रहित सुमंगल भागी। है तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। भारत जी का जथा। कि जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा रामचरण रति ऊंच है अथवा पद निर्वाण। रामचरण रति ऊंच है अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा करहि श्रवण पुटपान। की जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल चित प्रकुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी संसरी है गौरावनहारी। राम कथा सुंदर कर तारी संसरी है गौरावनहारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माता पार्वती कथा। की जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। महामोह मही से सजिशाला राम कथा गाय का कराला। राम कथा गाय का कराला। राम कथा सच किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा सत किरण समाना सत कपूर करे तू कर तू भी पी कर अमर हो जाए, मैं भी पी कर अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा। की जय जय राम कथा जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा जय जय राम कथा। जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा। बंधुओं, सुनाता ना बजिए। आज बड़ी सौभाग्य हम लोगों की है थोड़ा आवाज कि उठाइए। आप लोगों के बीच में मास्टर साहब के कृपा से
आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य मिला। डॉक्टर साहब थोड़ा सा और नजदीक। और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि हम लोग आज मेरा विचार है कि सुंदर कांड से हम लोग थोड़ा सा हनुमंत कथा सुना जाए, क्योंकि जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी हैं, और राम जी तब खुश होते हैं जब उनके परम पुत्र हनुमान जी की कथा होती है। दूरी से भी खींच ली। तो आइए आज हम लोग हनुमंत कथा पर ही कुछ चिंतन किया जाए। हनुमान जी कोई अलगे से रहता काम कर। रामायण के महामाला रत्न हैं। हनुमान जी न होते तो मेरे ख्याल से रामायण अधूरी होती। रामचरितमानस का जो प्राण तत्व है वो हनुमान जी हैं। तो आइए आज हम लोग प्राण तत्व कर ही चिंतन किया जाए हनुमंत कथा। तो बंधुओं, बड़ी सौभाग्य है कि हम लोग आज इस धरती पर आकर के हनुमंत कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये सबकी सौभाग्य है। चलिए, हनुमान जी के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि महान लोगों के बारे में बहुत कुछ कहना बहुत उचित नहीं होता है। लेकिन जो कुछ टूटी फूटी भाषा में है आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। श्रद्धा से आप लोग सुनिए और हनुमान जी की कथा से कुछ सीख लीजिए। आखिर हनुमान जी की पूजा क्यों होती है, और भगवान राम ने जो भगवान राम को ऋणी बना दिए, उस हनुमान जी की कथा हम लोग सुनेंगे। आइए, कथा शुरू होती है किष्किंधा कांड से। जिस समय माता सीता का हरण हुआ, सुग्रीव से मुलाकात हुई भगवान की। कथा पीछे की आप लोग जानते ही हैं। सुग्रीव ने टीम गठित किया। एक टीम, वैसे तो चारों दिशाओं में टीम भेजी गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण टीम ऐसी गठित की गई जिसमें अंगद जिसके मुखिया थे, उसी टीम में हनुमान जी थे, जामवंत जी थे, बहुत बंदर भालू थे। सब लोग चले दक्षिण दिशा की तरफ, और जब दक्षिण दिशा की तरफ लोग चले, धीरे 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 समय बीतता गया, लेकिन माता सीता का पता नहीं लग पाया। हार थक कर के लोग आके समुद्र के किनारे बैठे हैं। एक पर्वत शिखर है, उसमें गुफा है, वहीं बैठ कर के अंगद ने कहा, अब तो लगता है 15 दिन का समय बीत गया। 15 दिन का समय बीत गया है, और 15 दिन का समय बीत गया, लगता है कि हम लोगों को सुग्रीव के हाथ मरना ही पड़ेगा। मरना तो दोनों तरफ से है, यहाँ भूखे मर रहे हैं, वहाँ सुग्रीव मार डालेगा। तब तक एक आवाज़ गुफा से आई, अरे भैया जरा रुक रुक के मरो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अंगद ने पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, भैया मैं संपाति हूँ, सूर्य को नापने चला था, अहंकार बस मेरे पंख जल गए, मैं इस गुफा में आके पड़ा हूँ। आप लोगों को मरना ही है तो रुक रुक कर मरिए, भगवान ने मेरे लिए आहार भेजा है। अंगद ने कहा, देखिए जामवंत जी, एक वो महापुरुष जटायु थे जिन्होंने माता सीता के लिए अपने प्राण को त्याग दिया, और एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने को कह रहे हैं। जैसे ही जटायु का नाम सुने संपाति जी के दिमाग में हलचल हुई। उन्होंने कहा, किस जटायु की बात कर रहे हो आप लोग? उन्होंने कहा, हम उसी जटायु की बात कर रहे हैं, जटायु गिद्धराज की। तो उसने कहा, भैया हमको जरा डिटेल में बताइए। तो उन्होंने सारी कथा बता दिया कि माता सीता को हर कर रावण ले जा रहा था, लड़ते लड़ते जटायु ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया और स्वर्गलोक को चले गए। संपाति ने कहा, भैया आप लोग मेरे पर एक कृपा करिए, आप डरिए मत, मैं किसी को खाऊंगा नहीं, भले ही भूखा मर जाऊंगा, आप लोग मुझे उतारिए और समुद्र के किनारे ले चलिए, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। तिलांजलि देने के बाद लोग संपाति ने कहा, भैया आप मुझे थोड़ा ऊंचे शिखर पर बैठा दीजिए। शिखर पर बैठाया गया। संपाति ने कहा, मैं गिद्ध हूँ, मेरी दृष्टि लंका तक जा रही है, मैं आप लोगों को पूरी पता बता रहा हूँ। गिरि त्रिकूट ऊपर बसी लंका, जहाँ रह रावण सहज असंका, तहाँ अशोक उपवन
संपाति ने कहा, मैं यहाँ से साफ देख रहा हूँ सीता जी लंका के अशोक वाटिका में शोकातुर स्थिति में बैठी हुई हैं। मैं साफ देख रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है भैया। अब थोड़ा सा जान लें, लंका, ये त्रिकूट पर्वत का जिक्र है। त्रिकूट पर्वत है क्या? त्रिकूट पर्वत, लंका जो है ना, वो 3 पर्वतों के समूह पर बनी हुई है। लंका बसी हुई है, रावण ने बसाया है। एक पर्वत है सुंदर पर्वत, जहाँ रावण का खुद का स्थान है। दूसरा है सुबेल पर्वत, जहाँ हनुमान जी जाकर अभी लंका को देखेंगे और राम जी उसी सुबेल पर्वत पर टिके हैं। और तीसरा पर्वत समूह है सुंदर पर्वत, जहाँ पर अशोक वाटिका बनी हुई है। तो रावण ने माता को ले जाकर के सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका में रखा। ये तो हुआ त्रिकूट पर्वत, लंका की पहचान। अब संपाति ने एक शर्त रखा कि 400 कोस का जो समुद्र है ये बहुत कठिन है जाने, और इस 400 कोस के समुद्र को जो पार कर जाएगा वही सीता के पास जाएगा। तो बंधुओं, थोड़ा सा सैद्धांतिक से मतलब समझिए, सीता है क्या? बाबा तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका में, सीता भक्ति। और भक्ति की खोज में जब आप चलेंगे तो नाना प्रकार के व्यवधान आते ही जाएंगे। बहुत कठिन है भक्ति के मार्ग पर चलना। जब भी आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो आपके मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं आएंगी। अभी हम बाधाओं का जिक्र करेंगे आगे, लेकिन इस मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है। 400 कोस का समुद्र, कोई खड़ा होकर कह रहा है मैं 100 कोस चला जाऊंगा, कोई बंदर भालू कह रहा है मैं 200 कोस तक चला जाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं 300 कोस तक जा सकता हूं। तब तक जामवंत ने कहा कि तुम लोग 300 कोस का अगर 399 भी जाओगे तभी समुद्र में ही गिरोगे, इसलिए तुम लोगों की बस की बात नहीं है। बलि बांधत प्रभु बाढ़हु, सो तन वरण न जाए, औभय घरी मर की ही 7 पद। एक जमाना मेरा था जब भगवान बलि को बांधते समय बहुत अपना विस्तार रूप दिखाए थे, तो मैंने 7 चक्कर उनका मारा था पूरे ब्रह्मांड का। लेकिन तुम लोग हो किसी योग्य नहीं हो। निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा, अमर जाई सब संशय राखा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु गिरे दीवारा। जामुन ने कहा, अंगद अरे तुम तो बाली के पुत्र हो, तुम्हारे मन में क्या संशय है? तुम लंका में जा सकते हो, आ नहीं सकते हो, ये कौन सी बात कर रहे हो अंगद? अंगद ने कहा, जामोन जी, अति कामी जाति बंदर की होती है। मुझे अपने पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं लंका में जाऊं। लंका निश्चर निकर निवासा, वहाँ सुरा सुंदरियों की भरमार है। रावण ने नाना प्रकार का जाल बिछा रखा है, कहीं उस जाल में मैं फंस गया तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तो बंधुओं, ये जो भक्ति का मार्ग है ना, बहुत ही कठिन मार्ग है। इस पर चलना सबके बस की बात नहीं है। अरे यही बात तो गोपियों ने कहा था ना, उद्धव जब मनाने गए थे तो गोपियों ने कहा, ये उद्धव, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये भक्ति का मार्ग, प्रेम मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। अरे ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
इतनी सस्ती नहीं है। अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये बूढ़ो, उनकी पूजा में सुन लो मैं बूढ़ो, उनकी पूजा में सुन लो मैं बूढ़ो। यहाँ सिर दे के होते ही सोते, अरे आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का, जो असल में है भक्ति में डूबे, परवाह है क्या जिंदगी का। हर जो तहती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, अरे वो नजर फिर भटकती नहीं है। बंदगी तेरे बस की है, की बात है। बंधुओं, ये जो मार्ग है ना भक्ति का, बहुत ही कठिन है। तब तक ध्यान आया जामवंत को। जामवंत ने कहा, तुम में से कोई उस पार जाने की हस्ती नहीं रखता है, मेरा लाल लंगोटी वाला कहाँ छिपा बैठा है। सबका ध्यान गया हनुमान जी पर। तब तक उसमें किसी ने कहा, अरे वो तो वहाँ बैठे कोने में राम राम जप रहे हैं। दौड़े दौड़े जामवंत जी गए, सब लोग पीछे पीछे गए। हनुमान जी राम 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 जय सिया राम रटे जा रहे हैं। जामवंत ने देखा, रे हनुमान, हनुमान जी को कहाँ शुद्धि है, उनको तो अपने राम का ही ध्यान है। तब तक जामवंत ने कहा, अरे कहीं रूपति सुनो हनुमाना, कहीं रूपति सुनो हनुमाना, काज के साथ रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और राम काज लगी कवर
सिंहनाद करी बारही बारा लिंगनाथ कर बारही बारा लीले ही नागहु जल निधि खारा लीलहिना खौ जल निधारा अरे जामवंत मैं पूछे जामवंत में सिखावन जब जामवंत ने कहा राम काज लगी तव अवतारा, हे बजरंगबली, अरे आपका अवतार क्यों हुआ है, भूल गए हैं? शंकर से हनुमान आप क्यों बने हैं? शंकर से हनुमान बनने का आपका प्रयोजन क्या है? सिर्फ राम जी का दर्शन करने आए हैं कि राम काज करने आए हैं? तब तक हनुमान जी को एक जागृत हो गए। हनुमान जी कनक वरण तन तेज विराजा, पहाड़ सा हनुमान जी का रूप हो गया। और हनुमान जी ने कहा है जामवंत, अगर तुम कहो तो अभी मैं लंका में जाऊं और पूरा त्रिकूट पर्वत को ही उठा लाऊं, पूरी लंका को उठा लाऊं। जय हो जय हो। और क्या करूं? सहित सहाय राम नहीं मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को मार के विध्वंस करके मैं पूरा पर्वत में माता जानकी सहित उठा लाऊं। जामवंत ने कहा भैया यार, जब सब आप ही कर लेंगे तो भाई राम जी क्या करेंगे? जय हो। अरे आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है हनुमान जी, बहुत उतावले मत होइए। मैं जान रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, लेकिन यत्ना करहु तात तुम्हें जाई, अरे सीत ही देखी कहु सुधी आई। यत्ना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधी आई। निज बल भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग सब सेना। निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग सब सेना। जामवंत ने कहा हनुमान जी आप जाइए और वहां जा करके आपको क्या देखना है? सीता माता भक्ति का पता लगाना है। अब पता लगा करके आप आके बता दीजिए आपकी इतनी जिम्मेदारी। अब चलिए प्रवेश करते हैं सुंदरकांड में। तो बंधुओं, उसको सुंदरकांड क्यों कहते हैं? थोड़ा सा चिंतन करते चलिए कथा पर। कथा को सुंदरकांड तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन सुंदरकांड क्यों कहा जाता है? सुंदरकांड इसलिए कहा जाता है, इसके पहले एक कांड है किष्किंधा कांड, जहां विचार तो हो रहा है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। जहां विचार हो रहा है कोई काम नहीं हो रहा है। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचार। तो जहां विचार तो हो रहा है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, उसको किष्किंधा कांड बोलते हैं। और जहां बिना विचारे काम हो जा रहा है वो लंका कांड है। अपने घर को आप देखिएगा, जरा तुलना करके देखिएगा कि हम किष्किंधा में हैं कि लंका में हैं। और जहां बार बार विचार करके करह विचार करहु का भाई करह विचार, बार बार विचार हो रहा है, वही सुंदर कांड है। तो इस कांड में बार बार विचार करके काम किया जा रहा है, इसलिए इसको सुंदर कांड कहा गया है। तो आइए हम लोग थोड़ा सुंदरकांड में प्रवेश करें। आप लोग भी मेरे साथ सुंदरकांड गाइए। अरे जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय रति आए। सुनी हनुमंत हृदय रति आए, तब लगी मोहि पर
जामवंत के बचन सुहाए। कथा क्या कहती है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप सुंदरकांड को सुनिए और अपने पर उतारिए। कथा कह रही है जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत की सुंदर वचन हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। तो बंधुओं, जिस घर में बड़े बुजुर्गों की बात नवयुवकों को अच्छी लगने लगे, समझिए कि आपका घर सुंदरकांड बनने जा रहा है। जय हो, और जहां बुजुर्गों को दुत्कारा जा रहा है कि क्या पकड़ पकड़ दिन रात किए रहते हो, क्यों बोलते रहते हो, वह घर निश्चित रूप से लंका बनने जा रहा है। जय हो, तो सुंदरकांड की पहली कथा, पहला स्टेप कर रहा है मेरे बजरंगबली, कह रहे हैं जामवंत के वचन। जामवंत माने क्या है? बूढ़ा। जामवंत बूढ़े हैं। जामवंत कौन है? ब्रह्मा जी के अवतार हैं, बूढ़े हैं। तो जिस घर में वृद्धों की बात अच्छी लगने लगे, वह घर स्वर्ग से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वृद्धो नित्यम सेवितो चत्वारि तस्य वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जय हो, जिस घर में बुजुर्गों का आदर होता है, उस घर में अपने आप क्या चार चीजें बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश, बल, धन, लक्ष्मी जी स्वयं आने लगती हैं। तो बुजुर्गों का आदर करना सीखिए। ये हनुमान जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। बंदरों और भालुओं से हनुमान जी ने कहा, अरे मेरे भाइयों, मैं तो जा रहा हूं लंका के अभियान पर। आप लोगों को यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। जो कुछ मिलता है उसको खा पी करके आप लोग मेरा इंतजार करिएगा, आप लोग जाइएगा नहीं। देखिए हनुमान जी की महानता देखिए कि हनुमान जी हर चीज को, हनुमान जी जान रहे हैं कि मैं सीता का पता लगाऊंगा, लेकिन अकेले श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। बंधुओं, हनुमान जी सबके साथ भगवान के सामने जाना चाहते हैं, ताकि सबको श्रेय मिले कि सीता का पता लगाने में सबका हाथ है, केवल बजरंगबली का हाथ है। जय हो, तब लगी तुम परखे हो मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। यह कहनाई सबन कर माथा, चले हरस ही धरि रघु नाथा। ऐसा कह करके हनुमान जी ने जितने छोटे बड़े बंदर भालू बैठे थे सबको शीश नवाया। तो बंधुओं, कथा का दूसरा स्टेप क्या कहता है? कथा की दूसरी पंक्ति कहती है कि जब भी आप किसी शुभ काम को करने जा रहे हैं, किसी अभियान पर जा रहे हैं, तो बड़ा छोटा मत देखिए, जो मिलता है सबको प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लीजिए। न जाने किसका आशीर्वाद आपके काम आ जाए और आपको काम में सफलता मिल जाए। जय हो, यहाँ तक कि घर के बच्चों को भी प्रणाम करिए, क्योंकि वो आपके घर की वृद्ध आत्माएं ही जन्म लेकर के बच्चे के रूप में आपके घर में आई हैं। वहाँ पूछा जाता है मृतक आत्माओं से कि तुम्हारा दोबारा जन्म, तेरे कर्म अच्छे हैं, तुमको फिर मैं आदमी बना रहा हूँ, तू कहाँ जाना चाहता है? तो हर बुजुर्ग मरने के बाद अपना ही घर चॉइस करता है कि मैं आदमी बन रहा हूँ तो मेरे पुत्र का पुत्र बना के मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं अपने घर में सबका दर्शन कर सकूँ। जय हो, जय तो हो, आप बच्चों को भी प्रणाम करिए, ये समझ करके कि मेरे बाबा भी बैठे हुए हैं, और प्रणाम करके आप चलिए, निश्चित रूप से आपको कर्म में सफलता मिलेगी। बंधुओं, तो हनुमान जी चले हैं, कहाँ चले हैं? यह कहनाई सबन कर माथा, चले हरस ही धरे गुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अब देखिए, सुंदर नामक पर्वत पर हनुमान जी ने पहली बार छलांग मारा है, इसलिए इस कांड का नाम क्या है? सुंदरकांड। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संहारी, जय हो, तारक पवन तनय बल भारी। हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? जरा कथा को समझिए। कथा के पीछे कुछ तथ्य छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? हनुमान जी बार बार किसको संभाल रहे हैं? हनुमान जी क्या अपना फिक्स डिपॉजिट संभाल रहे हैं? अपना कागज पत्र देख रहे हैं कि हमको जाना है, थोड़ा सा अपना पासपोर्ट देख लूँ लंका में? नहीं बंधुओं, हनुमान जी बार बार किसको संभाल रहे हैं? हनुमान जी बार बार रघुवीर को संभाल रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं जिसने रघुवीर को संभाल लिया उसका सब कुछ संभल जाता संभल है। गया। जय हो, जय हो, हम लोग क्या करते हैं आजकल? कहीं जाना होगा तो पैसा चेक करेंगे, कागज पत्र चेक करेंगे,
फिक्स डिपॉजिट चेक करेंगे, नाती पोता चेक करेंगे, संभालेंगे क्या? नाती पोता संभालेंगे, धन दौलत संभालेंगे, बीबी बच्चे संभालेंगे। हनुमान जी क्या संभाल रहे हैं? बार बार रघुवीर संभाल। तो बंधुओं, सब कुछ ये नश्वर संसार है, सब लोग जानते हैं, जानत है पर मानत नहीं। कथा तो लोग सुनते ही हैं, लेकिन जान कर भी मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ सब कुछ व्यर्थ का है। अरे मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति पिता और माता, सखा तेरे और सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता, सखा तेरे और सहोदर भ्राता। क्षण भर में रिश्ता सभी का टूट जाएगा, क्षण भर में रिश्ता सभी का टूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जरा उस समय सोचिए, जब कोई मरता है तो गौर से जाकर कुछ न करिए, जरा देखिएगा कि जो बेटा पापा पापा कह के बुलाता था, वो कहता है लाश को बाहर करो, लाश हो गया आदमी। जो साले साहब जीजा जीजा कह के पुकारा करते थे, जीजा जी बतिया, जीजा जी बतिया, वही साले साहब कहते हैं बड़ी देर होती है, लसिया ले चला जल्दी। वही घर जो ठगी बेईमानी कर करके बनवाते हैं, किसके लिए? अरे तो हमारा मकान है। उस घर में मरने के बाद चाहे 1 घंटा 2 घंटा भी आदमी नहीं रह सकता है, भूत हो जाता है। ले चलो बाहर, ले चलो बाहर, ले चलो बाहर, लेटाओ। और लेटा करके मच्छरदानी लगती थी, जलाया जाता था मोर्टीन। आज वैसे बाहर सुला दिया जाता है, केवल आगे जला के सुला दिया जाता है। इसलिए क्या है अपना, जरा उस दिन को भी तो सोचिए। अरे बेटा बेटा तू करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा तू करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा। तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हाँ बेटी बेटी तू करता है, बेटी बेटी तू करता है, बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी क्यों करता है। बेटी तेरा एक दिन जमाई लेके जाएगा, बेटी तेरा एक दिन जमाई लेके जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तू पछताएगा, तेरे एक दिन जमाई लेके जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जय हो। महंगी जो तेरी गाड़ी 10-20 लाख की है। है। लोग कहते हैं ना, अरे हमने तो अभी 30 लाख की गाड़ी लिया है। महंगी जो तेरी गाड़ी 10-20 लाख की है, द्वारे पे खड़ी होगी ट्रैक्टर में लाद देगा। गाड़ी द्वार पर खड़ी रह जाती है, उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी से रोज चलते थे, उस दिन क्यों नहीं उस गाड़ी में ले जाते हैं, ट्रैक्टर में लाद के ले जाते हैं, मैजिक में ले जाते हैं। उस गाड़ी में कोई और चला जाता है जिसको तू चिल्ला चिल्ला के कहता था कि मैंने खरीदा है। अरे तू क्या खरीदेगा जिसको वो नहीं खरीदवा देंगे। इसलिए किसी चीज को बंधु अपना न समझिए, ये सब भगवान का है, जब चाहेंगे तब ले लेंगे। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है और कोई अपना नहीं है। अरे कहे कि त सब के हुआ आपन कहावे वाला की बात। कहे के सब के हुआ आपन बनावे वाला की बात। कहे के सब के हुआ आपन कहावे सुखवात सब के बाटे, सुखवात सब के बाटे, हवा बतावे वाला की बात। सुखवात सबके बाटे, सुखवात सबके बाटे, हवा बतावे वाला की बात। कहे के सब के हुआ अपनी गरज पे तो झुकी आवे दुनिया, फिर बन जाए अनजान। अपनी गरज पे तो झुकी आवे दुनिया, फिर बन जाए अनजान। यहाँ मत जे भी मिले, यहाँ मत जे भी मिले, रूपवा बदली के कठिन भइल पहचान। कठिन भइल पहिचान, कठिन भइल हरे ले अंकिया पियासल, हियावा जुड़ावे वाला की बात। कहे कि सब के हुआ आपन कहावे वाला की बात। कहे के के हुआ आपन कहावे वाला। भैया यहाँ पर न, यहाँ हियवे दुखावे वाला सब बात, छोटा से बड़ा जो मिलेंगे आपका हियवे दुखाएंगे। जगह जगह पर कोई हियवा जुड़ावे वाला ना। इसलिए संसार में बस एक चीज अगर आपने मान लिया तो समझ लीजिए कि आपका हियवा दुखेगा नहीं, हमेशा आप खुश रहेंगे। केवल भगवान को अपना मान लीजिए। सांस सांस सुमिरन करो, वृथा सांस मत खोए, न जाने इस सांस का आव न होए न होए। हर सांस में परमात्मा का चिंतन करिए। जहाँ 10 लोगों में आप बैठ रहे हैं, केवल भगवान की चर्चा, किसी की चर्चा ना सुने। क्योंकि दूसरे की चर्चा करने का मतलब है कि आप पाप को ग्रहण कर रहे हैं, और परमात्मा की चर्चा जब आप करेंगे तो आप पुण्य को ग्रहण करेंगे। तो दूसरे के पाप को बांटने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी आप बैठिए, केवल चिंतन आपका भगवान पर हो। जब तिरिया पीहरी रहे, सूरती रहे पियमान, ऐसो नर जग में रहे हरि को भूले। जिस तरह से एक स्त्री जब उसका गौना जाता है ना, अपने घर को जाती है, जब घर से लौट के अपने मैके में आती, पीहर माने होता है मैका, और जब मैके में आती है
तो उसका ध्यान हमेशा अपने पति परमेश्वर पर बना रहता है। जय हो। उसी तरह से इस संसार रूपी मैका में आने के बाद आपका ध्यान सतत अगर भगवान की तरफ चिंतन में आप लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप पर रीझ जाएंगे वो, और रीझ जाएंगे। एक दिन ऐसे करते 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 आपको मिल भी जाएंगे। तो बंधु, हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी पर्वत पर चढ़े, वहां से उछाल मारे, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर संहारी तर के पवन तने बल भारी, जय गिर चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? ऊपर जाने पर आदमी में अहंकार आता है। जब आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य ऊंचाई मिलती है ना, तो लाख कोई कोशिश करे ले कुछ न कुछ अहंकार तो आ ही जाता है। लेकिन हनुमान जी ने ऊंचाई पर चढ़ करके अपने अहंकार रूपी पर्वत को पैरों से दबा दिया। बंधुओं, इसी तरह से यदि भगवान आपको गौरवान्वित कर रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं, तो किसी को सताने की नहीं, मदद करने के लिए बना रहे हैं। यह जान लीजिए कि आपके पास धन आ रहा है, दौलत आ रही, सुविधाएं आ रही है, तो आपको मदद करने के लिए भगवान ने दिया है। इसलिए बंधुओं, जीवन में हनुमान जी से कथा से कुछ सीखते चलिए। उनकी कथा को जब उतारना शुरू कर देंगे तो आप यथार्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। अब हनुमान जी वहां से चले हैं, जैसे ही आगे बढ़े हैं, तो हनुमान जी जब आगे बढ़े हैं तो उनके सामने क्या आकर खड़ा होगा? जैसे ही बढ़े हैं, एक मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत क्या? अरे जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कन बल से। थोड़ा सा आगे बढ़ गए, एक स्टेप और है। हनुमान जी जब बढ़े हैं तो जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। समुद्र ने हनुमान जी को जाते हुए जब समुद्र ने देखा, ये सागर कौन है? सागर राम जी का पूर्वज है। राजा सगर ने सागर को खुदवाया था, इसलिए वो राम जी को अपना ही समझ रहा है समुद्र, और वो रामदूत हनुमान को भी अपना समझ रहा है। इसलिए समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत रहता था। मैनाक पर्वत कौन है बंधुओं? थोड़ा शार्ट में जान लीजिए। मैनाक पर्वत मैना जी का पुत्र है, पार्वती जी का सगा भाई, फल फूल से लदा, सोना चांदी से लदा सोने का पहाड़। जब समुद्र ने कहा तुम ऊपर आकर के हनुमान जी को विश्राम कराओ, तो मैनाक ऊपर आया, और जब मैनाक ऊपर आया तो उसने हनुमान जी से कहा, ये बजरंगबली आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो बंधुओं, जब भी आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर जब आप चलेंगे तो आपके मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं आएंगी। हनुमान जी के मार्ग में पहली बाधा आकर के खड़ी हुई मैनाक के रूप में। मैनाक क्या है? मैनाक एक तो रिश्तेदार हुआ। अरे जब शंकर जी का साला है तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी खुद हनुमान बन के आ रहे हैं। अरे 11वां रुद्र अवतार शंकर जी तो हैं, तो हनुमान जी जब स्वयं शंकर जी हैं तो यानी हनुमान जी का भी साला हुआ। तो साले साहब ने रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया, ये बहनोई जी आप जरा विश्राम करिए मेरे ऊपर, फल फूल खाइए, आराम करिए, सुबह जाइएगा। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने कहा, साले साहब मैं विश्राम नहीं करूँगा, मुझे राम काज करना है। तो बंधुओं, ऐसा है ना, जब भी आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो पहली बाधा आपके रिश्तेदार ही बनेंगे कि चले हैं ये भक्ति के मार्ग पर। भक्ति के मार्ग पर बढ़ने से पहले ही आपके रिश्तेदार घर वाले रोकना शुरू कर देंगे। और दूसरे तरह से अगर आप सोचें तो ये मैनाक पर्वत सोने चांदी का पहाड़ है, सोने का पहाड़, चमचमाता हुआ सोने का पहाड़। तो हनुमान जी ने सोने के पहाड़ को ठुकरा दिया। ये सोना क्या है? धन दौलत जो अंबार रहता है ना, यही तो हो रहा है आजकल। संत बनने हम चलते हैं, हमारे मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। धन दौलत जब भी आप चटकना थोड़ा शुरू कर देंगे, कोई आकर के कहा, अरे संत जी मैं आपके लिए एक आश्रम बनवा रहा हूँ, एक आजमगढ़ में आश्रम बनवा दे रहा हूँ, तब तक एक दूसरा सेठ आ जाएगा, कहेगा मैं आपको 1000 बोरी एसीसी सीमेंट दे रहा हूँ मठ बनवाने के लिए। तीसरा आएगा, मैं एसी लगवा देता हूँ।
अब संत जी का क्या हुआ, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आजकल क्या हुआ है, बहुत से हमारे संत, बड़े बड़े संत फंस कर तिहाड़ जेल के चक्कर मार रहे हैं। तो बंधुओं, ये जो माया है ना, ये माया हम लोगों को जगह 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 पर रोके। और भक्ति का मार्ग इतना कठिन मार्ग, मैंने शुरू में ही बताया कि हनुमान जी के मार्ग में ये सोना चांदी का जो आ गया है व्यवधान, वो रोक रहा है। लेकिन हनुमान जी वो तो तत्व ज्ञानी हैं, ज्ञानी ना मग्र गणिया, उनके लिए ये सब क्या चीज है, ये सबसे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं ये संसार मिथ्या है। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, बदलना पड़ेगा। जब चलोगे अदालत में ऊपर, जब चलोगे अदालत में ऊपर, क्या कहोगे तू जज से वहाँ पर, क्या कहोगे तू जज से वहाँ पर। सारे खाते तुम्हारे रखे हैं, सारे खाते तुम्हारे रखे हैं, फिर कोई बहाना देगा। सारे खाते तुम्हारे रखे हैं, सारे कोई देगा। सारे खाते तुम्हारे रखे हैं, सारे कोई बहाना चलेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है, बात मरने के होता यही है, बात मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या ताप में जलना पड़ेगा। या जमीनें समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमीनें समाधि बनेगी, या चिताओं हनुमान जी बहकावे में नहीं आए, न तो रिश्तेदारी के जाल में फंसे, न सोना चांदी के बाउंडर में फंसे। हनुमान जी अब थोड़ा सा समय तो कम ही है, सुरसा तक पहुंचा दिया जाए हनुमान जी को, फिर आगे कथा देखा जाएगा। तो हनुमान जी आगे चले, देवताओं को एक शंका सी हुई। देवताओं ने सोचा कि 33 कोटि देवताओं को रावण ने बांध रखा है। थोड़ा सा भ्रम होता है, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि यदि तुम्हारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो थोड़ा सा इसको हम समझाते चले। ये 33 कोटि है, करोड़ नहीं है। 33 कोटि यानी प्रकार है, जिसमें कौन कौन आते हैं? 12 आदित्य, जिसमें विष्णु भगवान, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार मिला के 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता माने गए। इन्हीं को हम 33 करोड़ देवता बोलते हैं। तो देवताओं को शंका हुई कि कहीं हनुमान जी भी वहां जाएं और वहां बंध जाएं रावण के भौर जाल में। तब परीक्षा लेने के लिए जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहाँ बुद्धि बरन दिसेखा, जाने बल गोरी दिसेखा, सुरसा नाम वही में कई माता, नाम वही कई माता, पथई में आई
पथरी लगाई कहीं देवा आज सुरन मोही दीन आहारा आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कहत पवन कुमारा सुनत बचन कहत राम काज करी फिरी नैया राम काज करी फिर मैं आऊं सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं सीता के सुधी प्रभु ही सुनाऊं तब तब बदली पैठी हम आई तब तब बदन पैठी धरुआई सत्य कहूँ जान बेमारी सत्य कहूँ मोहि जान बेमारी देवताओं ने किसको भेजा? नागों की माँ सुरसा। सुरसा कौन है? सर्पों की माँ। उसको भेजे हैं क्योंकि वो बहुरूपिया थी। क्यों भेजा गया? इसलिए कि अपना रूप बदल लेती थी। आई हनुमान जी के सामने पड़ी और उसने बहुत बड़ा मुंह पाया, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, तुम्हारे रूप में इतना बड़ा आहार मुझे एक बार में मिल जाएगा, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मैया मुझे खाओ मत, मैं जा रहा हूँ राम काज करने के लिए, भक्ति का पता लगाने, सीता का पता लगाने जा रहा हूँ। और जब मैया सीता का पता लगा करके लौटूंगा तो अपने आप तेरे मुंह में मैं बैठ जाऊंगा। उसने कहा नहीं, तुम छल कर रहे हो, तुम छलिया लगते हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी ने कहा मैया मैं तुम्हें छलिया लगता हूँ? मैंने तुम्हें माँ कहा है, और कहीं बेटा माँ से छल करता है? उसने कहा हनुमान जी कभी कभी बेटा भी छलिया हो जाते हैं, इसलिए मैं तुमको खाऊंगी जरूर, लाख तुम कोशिश कर लो, माँ कहो चाहे जो कुछ कहो। जो जन भर तेरी बदन पसार कपि तनु कीन दुगुन विस्तार। तो हमारे हनुमान जी कहाँ कम है? एक जोजन मुंह फैलाया, 100 कोस का मुंह फैलाया, हनुमान जी 2 कोस का हो गए, 3 कोस का किया 4 कोस का हो गए। सूरह जोजन मुक्ति थे तुरंत पहुंच 32 भयउ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी दूना होते गए, दूना होते गए। लेकिन हनुमान जी ने सोचा ये तो हमारे उसके बीच में कंपटीशन हो रहा है, और भक्ति में, भक्ति के मार्ग पर अगर कंपटीशन होगा तो भक्ति असफल हो जाती है बंधुओं। इसलिए भक्ति में कभी भी कंपटीशन की बात नहीं आनी चाहिए। आप क्या भक्ति कर रहे हैं, वो क्या भक्ति कर रहे हैं, उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं। आप अपने भक्ति में लीन रहिए, अपने भक्ति में लीन है। कहीं कहीं भक्ति में देखता हूँ ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं इसके साथ ये 7 जोजन तेयानन कीन्हा, 100 जोजन का, तो हनुमान जी 200 जोजन बन सकते थे, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने सोचा इसको छोटा बनाने के लिए मुझे छोटा बनना पड़ेगा। तो बंधु जब भी किसी को छोटा बनाना है तो बड़ा बन के किसी को छोटा नहीं बनाया जा सकता है। आप छोटा अपने को बनाइए, अपने आप छोटा बन जाएगा। तो हनुमान जी प्रवेश किए उसके मुंह में, क्योंकि 7 जोजन बहुत बड़ा विशाल मुंह भाई, बाने में भी बहुत समय लगा होगा। हनुमान जी गए अंदर, पूरा घूम घाम के पूरा निरीक्षण करके उसका पेट उठ कर चले आए। और जब बाहर आ गए तो उन्होंने कहा मैया अब तो मैं सही का आपका बेटा हो गया, अब तो पेट से ही लौट करके आ गया। जय हो जय हो। उसने देखा। बंधु अब थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे सुरसा है कौन। जरा आध्यात्मिक अर्थ जानिए सुरसा का। हमारे ऋषियों ने बताया है कि सुरसा यूं तो नागों की माँ है, परीक्षा लेने आई है, लेकिन वास्तव में सुरसा है कौन? ये सुरसा और कोई नहीं है, ये सुरसा हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार है। जो बाहबाही का अहंकार हमारा है वही सुरसा है।
ये हमेशा सबको छोटा दिखाने का कोशिश करता रहता है। मैं बड़ा हूँ, कोई धन, कोई पद, कोई दौलत मिल गई, एकदम हावी हो जाता है। यही सुरसा है। सुरसा किसी को नहीं छोड़ती है, सबको खा जाती है। लेकिन जो बजरंगबली की तरह से छोटा बन जाएगा, उसे सुरसा खा कर ही निगल देती है, वो बाहर आ जाता है। तो हनुमान जी ने सुरसा को कैसे परास्त किया? सुरसा रूपी अहंकार को हनुमान जी ने परास्त किया। कैसे किया? छोटा बन करके किया। बंधुओं, तो संसार रूपी सागर में आपको रहना है, संसार सागर में आपको रहना है, तो अपने को छोटा बनाइए, छोटा बनाइए। क्योंकि छोटा जब बनाएंगे तभी आप यहाँ रह पाएंगे। बड़ा बनने की कोशिश करेंगे तो आपको तोड़ दिया जाएगा। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। जय हो। मुर्दे अकड़ जाते हैं, जिसमें जान है वो झुकना सीख ले। घर घर की कहानी अभी मैं बता रहा था। जिस घर में झुकना सीख लिया लोगों ने, वह घर स्वर्ग बन जाता है, और जहाँ तन के रहना सीख लिया वो घर लंका बन जाता है। अवध और लंका की यही पहचान है। लंका क्या है, अयोध्या क्या है, आपको यही भेद करना है कि हमारा घर लंका की तरफ जा रहा है कि अयोध्या बन रहा है। बस यहीं से आप देखना शुरू करिए कि अगर आपके घर में झुकना सीख लिए हैं लोग, तो आप अयोध्या में हैं। अगर तन के रावण जैसा अहंकार दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लंका में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, जीवन में झुकना सीखिए। जिस दिन आप झुक गए, उस दिन सारी दौलत आपके चरणों में आ जाएगी और आपका घर अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या कैसा होता है? अरे नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो। अरे चरण हो राघव के, जहाँ अपना ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ अपना नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ अपना ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ अपना ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। कौशल्या माई हो। अरे स्वामी स्वामी हमारा तो मेरे रघुराई हो। स्वामी हमारे जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। नारी हो। उसके जैसी संतान हमारी उसके जैसी संतान हमारी। मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो।
प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, सरजू का किनारा हो, सरजू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, निर्मल जल धारा हो, तरस मुझे भगवान हर घड़ी तुम्हारा नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या फूल सा घराना हो, रघुकुल का घराना हनुमान जी सुरसा तक पहुंच गए। सुरसा क्या है, कथा को याद रखिएगा। सुरसा हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार है। अहंकार रूपी सुरसा को मारना है तो आपको बजरंग बली जैसे छोटा बनना पड़ेगा। जीवन में एक मंत्र ले लीजिए। सही ना, सुरसा प्रसन्न हो गई हनुमान जी से, बहुत अच्छा और सुरसा खुश हुई हनुमान जी से। उसने उनके बल बुद्धि को देख करके उनको आशीर्वाद दिया। और आप जब छोटा बनेंगे तो आपको सब लोग आशीर्वाद देंगे और जीवन में आप उन्नति करेंगे। इसलिए बंधुओं, समय कम है, आज बहुत समय लग गया, इसलिए यहीं पर कथा को विराम दे करके आइए थोड़ा सा भगवत नाम संकीर्तन करके कथा को विराम दिया जाए। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मैं हूँ राम नाम राम सेवा हाथ में, मैं हो राम राम साधु सेवा हाथ में, मैं हो राम राम साधु सेवा हाथ में, अकेला नहीं प्यारे राम जी के साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, वाणी लाभ सहिए, यही विधि राखे राम, वाणी विधि चाहिए
नाता एक राम जी से दुनिया सतोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए बात तेरे की बात राम राम कहिए चाहे बीती राखे राम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर तो हाथ दीनानाथ के महलों में रखे जाए कड़ी निवास में महलों में रखे जाए कपड़े में बात दे महलों में रखे जाए कपड़े में बात धन्यवाद